आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। मैं हूं मनीष वर्मा। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं परसेंटेज के बारे में। दोस्तों ये परसेंटेज का हम लोग का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग ने सॉल्व किया था। उसी के आगे हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी राशि में 5% और 6% की बारी बारी से कमी कर दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। एक बार 5% की छूट दी जाती है, इसके बाद फिर 6% की छूट दी जाती है, तो उसमें वृद्धि या कमी की प्रतिशत बताना। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला हम लोग के पास ये रहा आज का हम लोग का शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला। तो चलिए देखते हैं कौन सा है दोस्तों। ये फार्मूला है a प्लस बी माइनस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। यह है अगर दो बार अगर कमी या वृद्धि दिया जाता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर जैसे वृद्धि दिया जा रहा है तो यहां पर भी प्लस हो जाएगा, अगर कमी दे रहा है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। a जो है 5 हो जाएगा, पहली बार जो दे रहा वो a हो जाएगा, जो दूसरी बार कमी दे रहा वो b हो जाएगा b माइनस 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। इसको जो और हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा, ये 6 है तो हो जाएगा 11 माइनस 30 डिवाइड बाई 100। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इधर लिख दे, जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हो जाएगा 1100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100। और सॉल्व जब इसको हम करेंगे तो निकल के आएगा 1070 डिवाइडेड बाई 100। इसको और हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 107 डिवाइडेड बाई 10। हम लोग का अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 160 डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ, 107 डिवाइडेड बाई 10 दिया हुआ तो यही आंसर लगा देंगे। नहीं तो अगर फ्रैक्शन में आंसर दिया गया है तो फ्रैक्शन में दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे। इसका जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा 10 सही 7/10 आएगा। अगर आपका यहीं पर आंसर दे रहा है तो आप यहीं पर टिक लगा देंगे। अगर आपको फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है तो आप यहां पे फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर वृद्धि दिया हो कि एक बार कमी हो रहा है एक बार वृद्धि हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं। कहा गया यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि कर दिया जाए बाद में उसी राशि में 10% की कमी कर दिया जाए तो वृद्धि प्रतिशत निकालिए या फिर कमी प्रतिशत क्या होगा, मतलब वृद्धि प्रतिशत होगा या कमी प्रतिशत होगा। तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जैसे कोई राशि है इसमें पहले 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, इस बार फिर 10% की लास्ट में कमी कर दिया जाता है, तो वृद्धि प्रतिशत होगा या कमी प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं। यह हो जाएगा जैसे मैंने बताया था कि अगर दो बार एक बार प्लस दिया है एक बार माइनस दिया है तो जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा था a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें अगर एक बार माइनस एक बार प्लस तो ये तो माइनस रहेगा और माइनस प्लस माइनस होता है। आप लोगों को मालूम ही होगा, छोटे क्लासों में आप लोगों को बताया ही गया होगा। तो माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब इसको a = 20 है -10
माइनस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देख लेते हैं, तो आ जाएगा 1000, एलसीएम 100 हो जाएगा, इससे जब इंटू कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100। इसको और हम लोग ऊपर देख लेते हैं सॉल्व करके। ये निकल के आया 800 डिवाइडेड बाई 100। हाँ सही है, 00 से 00 कैंसिल, ये 8% जो है वृद्धि परसेंट आएगा। 8% की वृद्धि होगी, वृद्धि प्रतिशत जो आया 8% आया। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों कितने कम समय में आंसर आ रहा है, केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा और हमारे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु पर 10% की जो कर है, कर लिया जाता है किसी वस्तु पर, कर पर 10% की कमी कर दिया जाता है तो राजस्व पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है राजस्व, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन पर कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। माना जो कर है, कर इकाई जो कर दिया जाता है वो है 100 रुपए, 100 रुपए पर इकाई, और जो खपत है, खपत जो है 100 है, तो इनका जो आ जाएगा कुल राजस्व, कुल कर आ जाएगा, निकल के आएगा 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 10,000। ये निकल गया। और फिर नया, ये तो पुराना हो गया, जो पहले का था, हम लोगों ने जो माना था, जो लेट किया था वो हो गया। अब जो नया जो बुक में दिया हो उसको देखते हैं हम लोग। बुक में दिया हुआ है कि 10% की कमी कर दिया जाता है, 10% की कमी कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया जितने परसेंट की कमी या जितने परसेंट की वृद्धि होती है, मैंने पहले ही वाले लेसन में बता दिया था आप सबको, 100 में प्लस किया जाता है और 100 में ही माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 10% की कमी हो रही है तो माइनस 10 इक्वल टू 90% हो जाएगा, 90% हो गया। तो चलिए देखते हैं, यह हो जाएगा। हमको मालूम नहीं है कि कितने प्रतिशत की जो खपत होगा, कितने प्रतिशत का कम होगा। तो 100 माइनस x इंटू 90 इक्वल टू 10,000। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो निकल के आ जाएगा ये 9,000 माइनस 90x 90x इक्वल टू 10,000। इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा। इसको जब इधर प्लस है तो इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो ये आ गया 90x इक्वल टू 1,000। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये आ गया x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 9। जब इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा x की वैल्यू जो है निकल के आएगा 11 सही 1/9।
ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था। ये आरआरबी ग्रुप डी 2009 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि कर दिए जाने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? अगर जल कर के जो जल पे कर लिया जाता है उस पे 20% की वृद्धि कर दिए जाने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो मतलब वृद्धि या कमी होगी, यही निकालना हम लोग को। वृद्धि प्रतिशत होगी या कमी होगी। तो चलिए देखते हैं। वही चीज हम लोग को पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही करना है, लेट करना है, मान लेना है। इस क्वेश्चन में मान कर ही करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे जो कर है जल कर, वो हो जाएगा 100 रुपए प्रति इकाई हो जाएगा। और जो खपत है 100 हो जाएगा। तो जो पुराना वाला हो जाएगा, पुराना जल खपत, तो वो हो जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा, वही हो जाएगा 10,000। फिर ये नया वाला अगर हम लोग निकालने हैं, नया वाला निकाल रहे हैं दोस्तों, तो नया वाला निकल के आएगा हम लोग का। कह रहा है पहले वाले अभी हम क्वेश्चन में बताए हैं कि पहले जो 20% की कमी हो रही थी, तो मतलब वृद्धि हो रही थी, सॉरी दोस्तों, 20% की जो वृद्धि हो रही थी 100 में ही प्लस किया जाता है। मतलब 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, ये निकल गया है। तो चलिए देखते हैं। और फिर बाद में खपत, ये तो हो गया कर। जो खपत है, खपत में 20% की कमी कर दिया जाता है। तो जब कमी होगा तो वही चीज 100 में ही माइनस कर दिया जाएगा, तो ये निकल के आया 80। तो ये हो जाता खपत इंटू कर। कर गुणे खपत होता है, गुणे करवा दिया जाता है। अरे जैसे बोला गया कि एक पेंसिल का दाम 5 रुपए है, तो 5 पेंसिल का दाम कितने रुपए हो जाएगा? तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5। तो उसी प्रकार से इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 गुणे 80 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 9,600 रुपए आया। तो ये हुआ था 10,000 रुपए टोटल पहले आया था जब हम लोगों ने माना था, लेट किया था। तो ये निकल के आ जाएगा 10,000 माइनस 9,600, तो निकल के आया 400। ये तो निकल के आया हम लोगों का जो माइनस किया 400 रुपए। अब जल में कमी 400 रुपए हो रहा, तो जल में कमी 400 डिवाइडेड बाई 10,000 गुणे 100, ये निकल गया। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, आया 4%। मतलब 4% की कमी हो जाएगी। अगर 20% का कर में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और खपत में 20% की कमी कर दिया जाए, तो दोस्तों 4% की कमी आएगी। ये चीज मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में, कि यदि अगर किसी क्वेश्चन में बताया गया है, किसी क्वेश्चन में कि 20% की एक बार वृद्धि कर दिया जाता है या फिर 20% की उसी क्वेश्चन में कमी कर दिया जाता है, तो हमेशा कमी ही होगी। ये चीज मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया है किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, जिसमें 40 छात्र और 30 छात्राएं उत्तीर्ण हो जाते हैं।
40% छात्र और 30% छात्राएं उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र या छात्राओं का कुल प्रतिशत, जो अनुत्तीर्ण हुए, पास नहीं हुए, उनका प्रतिशत निकालना। तो चलिए देखते हैं। इनमें ये चीज होता है कि a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई। ये चीज हम लोग का फार्मूला जो हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं। -100, 100 माइनस इसको कर देंगे, क्योंकि हम लोग जो प्रतिशत होता है 100 ही होता है। 100 माइनस 40, a की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू भी 40 है, प्लस b की वैल्यू 30 है, गुणे y की वैल्यू 30 है। 40 प्लस 30, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 माइनस हो जाएगा 1600 प्लस 900 डिवाइडेड बाई 70। 100 माइनस, और हम लोग देख लेते हैं, 100 माइनस 25 और 16 और 900 2500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 70। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये निकल के आया 250। 100 माइनस 250 बटा 7। आगे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो ये हो जाएगा 700 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 7। तो ये निकल के आया 950 डिवाइडेड बाई 7। फिर इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 64 सही 2/7 आएगा आंसर। अगर यहीं पर आंसर दे रहा हो तो यहीं पर टिक कर देंगे, अगर फ्रैक्शन में दे रहा हो तो फ्रैक्शन में निकाल लेंगे हम लोग। 64 सही 2/7 आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों।